हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बढ़ रहे होंगे आगे। ठीक है। तो आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एमसीक्यू की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का जो आपने थ्योरी क्लास पढ़ा था ना, उसका प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया थ्योरी आपने आई होप पढ़ी होगी अच्छे से और अच्छे से समझी होगी, तो उसी के बेस पे आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम मिलके बना रहे Al2O3 प्लस Fe। ये दे ये पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब अपने पढ़े थे अभिक्रियाओं के प्रकार। अपने क्या पढ़े थे? अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, उसके बेस पे उसके आधार पर ये बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, देखो, ये एल्यूमिनियम है एक कला, ये है आयरन। ठीक है, ये आयरन क्या गया, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया। देखो, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम इसके साथ आ गया। ठीक है, और आयरन निकल के बाहर चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देता है। कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, को हटा देता है। देखो, इसमें आयरन की अभिक्रियाशीलता अधिक है, एल्यूमिनियम की कम है। अधिक क्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, तो इसमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है ना, तो एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होगी और आयरन की कम होगी। ठीक है, तो कौन ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आपने पढ़ा था। कौन क्या अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके साथ साथ अपन वापस से रिवाइज करते हैं कि चार और कौन सी अभिक्रिया थी। ठीक है, तो इसके साथ रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। साइंस का तो रिवीजन एग्जाम से पहले 4-5 बार कर लो। ऐसा रिवीजन कर लो कि एक क्वेश्चन भी ना छूट पाए। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वहां से तो एक क्वेश्चन ही आना नहीं चाहिए। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो दो अभिकारक मिलके के कोई तीसरा उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब दो तत्व एक दूसरे को एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। ठीक है, विस्थापित करेंगे। ठीक है, नहीं, इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया, मैंने वियोजन पर टिक लगा दिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ कि कोई एक अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये है। ये ठीक है, अपन बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, नीचे दी अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये रिएक्शन दी है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना? लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तीसरा, अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, सेल सबसे पहले है उपचयन और अवचयन। ठीक है, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की वृद्धि, एच की कमी। इसमें क्या होता है? अपचयन में ओ की कमी, एच की वृद्धि, एच की। ये चीज़ अपने थ्योरी क्लास में पढ़ी थी ना? पढ़ी थी। ठीक है, तो अब देखो, लेड, ये रहा पीबी, लेड के साथ ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन का क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो लेड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेड क्या हो रहा है? लेड का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। समझ में आया? और कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है? उपचयन। समझ में आया? इसको वापस सही से लिखते हैं अपन।
इस रिएक्शन को सही से लिखते हैं अपन। ये रिएक्शन थी PbO प्लस कार्बन, ठीक है, इससे बन गया 2Pb प्लस CO2, ठीक है। तो लेड का क्या हो रहा है, लेड में हो रहा है ऑक्सीजन की कमी, क्या हो रहा है अपचयन। कार्बन में हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि, तो क्या हो रहा है उपचयन। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, पहला सही है अपना। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, दूसरा सही है। ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सा आंसर का, कौन कौन सा सत्य होगा, A एंड C, ठीक है, समझ में आया। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया, जिसके दौरान हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज का दहन करती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमने पढ़ा था कि ये हमने पढ़ा था कि श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे होती है देखो, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जाता है पेट के अंदर, पेट के अंदर भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट अपने पेट में बहुत सारी रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज जो अपन सांस लेते हैं ना, जो सांस के द्वारा पहला सांस आती है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाके वहाँ पे अपने जो खून की नलियाँ होती है उसके अंदर जाती है, खून की नलियों से ऑक्सीजन लेता है और दोनों रिएक्शन करके अपन को क्या मिलती है, वो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अपने जो सांस लेते हैं ना वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब इसकी उल्टी ऊष्मा सेपी की अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब वो अभिक्रिया के दौरान उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अवशोषण होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बारे में अपन को पढ़ना नहीं है, फिजिकल प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन, इसका आंसर क्या हो गया, ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया के गठित सफेद अवक्षेप का नाम चुनो, ठीक है। वो सफेद अवक्षेप कौन सा होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बैरियम सल्फेट होगा, या क्लोरीन होगा, या गंधक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को लिखते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, H2SO4। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl। BaSO4 क्या है, लवण, ठीक है, ठीक है। तो कलर क्या होता है, सफ़ेद, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में रहता है, अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप है ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, लवण, ये क्या होता है, अम्ल। क्लोरीन क्या होती है, गैस, ठीक है। ये भी क्या होता है, अम्ल, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है, द्विविस्थापन मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं, इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती
समझ में आया? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आपको अपन को बताना है इनमें से कौन कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। पीबी प्लस सी यू सी एल टू, पीबी सी एल टू प्लस सी यू। देखो इसमें सिर्फ पीबी और कॉपर, पीबी पीबी है ना, क्लोरीन के साथ जा रहा है, कॉपर विस्थापित हो रहा है सिर्फ। कॉपर विस्थापित एक ही विस्थापित हो रहा है। ठीक है। इसमें जिंक विस्थापित हो रहा है, जिंक किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ। ठीक है। अब देखो इसमें सोडियम किसके साथ जा रहा है, सल्फेट के साथ। बैरियम किसके साथ, बैरियम किसके साथ जा रहा है, सल्फेट के साथ। सोडियम किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ। अपना आंसर क्या होगा, दो। एन ए किसको विस्थापित किया, बी ए को। बी ए किसको विस्थापित किया, एन ए को। ठीक है। अपना आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है। इसमें इसमें तो ये तो संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है नहीं। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। ठीक है। इसमें ये ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी, ये द्विविस्थापन पड़ी ली, ये अपना जिंक का। ये भी, ये ये भी संयोजन है, ये तो कुछ नहीं है। ये इसमें पीबी का, कॉपर का कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया याद नहीं, ये संयोजन है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक 20। परमाणु भार कितना होता है, 40। अब बताइए इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इसमें प्रोटॉन 20 होते हैं, न्यूट्रॉन 20 होते हैं। ठीक है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, कॉपर से ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। समझ में आ रहा है? कॉपर का हो रहा है अपचयन, इसका आंसर क्या होगा, अपचयन। विस्थापन अभी पढ़ा था, अपघटन मतलब एक यौगिक मिलके दो पदार्थ बनाते हैं। उपचयन मतलब, उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है, ये उपचयन, उपचयन अभिक्रिया अभी पढ़ा था। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, समझ में आया? ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग क्या होता है। अपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ऑल ट्वाइस को जब गर्म करते हैं, गर्म के चिन्ह को क्या त्रिभुज से लिखते हैं, डेल्टा। ठीक है। तो क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। उस समय अपने को, अपने बोला था कि नाइट्रोजन का जो धुआं निकलता है उसका रंग कितना हो, क्या होता है, भूरा रंग। क्या क्या होता है, भूरा रंग। ये हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया भूरा रंग। इसको याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है, भूरा रंग। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है, धुएं का रंग क्या होता है, भूरा होता है। समझ में आया? याद रखना इस चीज़ को। साग सब्जियों के, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ा था, उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ा था, उष्मा सेपी अभिक्रिया। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताइए। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना।
एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। उष्मा से भी अभिक्रिया। तो हमने उष्मा से भी अभिक्रिया में कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना मिलता है, ठीक है। उसके साथ मिलती है उष्मा, ठीक है। उसके साथ मिलती है क्या? उष्मा। ये पहला एग्जाम्पल पढ़ा था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया उष्मा से भी होती है। मैं बार बार ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको अथवा याद हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था? कंपोस्ट खाद, या सीधा कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाना भी एक उष्मा से भी अभिक्रिया है। उष्मा से भी अभिक्रिया है, ठीक है। उष्मा से भी अभिक्रिया, उष्मा से भी अभिक्रिया है। ये तीनों एग्जाम्पल पढ़े थे अपने, ठीक है। अब यही यही सेम एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल और मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी ये वाला इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा से, नहीं नहीं, उष्मा से पी, उष्मा से पी। इसका उदाहरण है उष्मा से पी, ठीक है। उष्मा शोषी अभी पढ़ा था। उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है अभिक्रिया में, रिएक्शन में उष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, पड़ती, ठीक है। उभयगामी मतलब इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। वो अपचयन प्लस उपचयन दोनों एक साथ होते, दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन जिसको विस्थापन बोलते हैं, अभी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। समझ में आया? चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पे जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहते हैं लोहे पे जंग लगने को? संक्षारण, तो इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। अपने अब याद करो, तीन तरह के क्वेश्चन पढ़े थे अपने। पहला लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तब बताइए, जंग किस कलर का होता है? लोहे पे जंग लगने से लोहे की परत किस किस कलर की हो जाती है? तो लालिमा युक्त, क्या क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? लालिमा युक्त भूरे रंग की, ठीक है। लालिमा युक्त भूरे रंग की। रिवीजन हो रहा है आपका, समझ में आया? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। समझ में आया? इसके कारण होता है वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित उपस्थित आर्द्रता के कारण। किसके कारण? आर्द्रता के कारण। दूसरा अपने पढ़ा था चांदी पे, चांदी का कलर कैसा होता है? काला कलर, काला कलर, ठीक है। किसके कारण होता है? वायु में उपस्थित सल्फर के कारण। वायु में उपस्थित सल्फर यानी गंधक के कारण, यानी गंधक के कारण। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तांबा किस कलर का हो जाता है? हरा कलर का, ठीक है। किसमें? वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 के कारण, आर्द्र CO2 के कारण। समझ में आया? ठीक है। इसका आंसर होगा संसरण। आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस देखो, आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है अपन। विकृत गंधिता, इस प्रोसेस को क्या बोलता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है? जो जो मतलब जो चिप्स या पैकेट होते हैं ना,
उसमें बदबू आने लगती है, तो उस बदबू आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है। तो जो बदबू होती है वो किसके कारण होती है? ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होती है? ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। ठीक है। ब्यूटायरिक अम्ल, BUTYRIC अम्ल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके कारण बदबू आती है? विकृत गंधी में, विकृत गंधिता में किसके कारण बदबू आती है? तो आपका आंसर हो रहा होगा ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है। तो ब्यूटायरिक अम्ल, इस इससे बचने के लिए अपन क्या एंटीऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से? एक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स में, कुरकुरे में, कुरकुरे, नमकीन आदि के पैकेट में कौन सी गैस, वो जो अपन देखते हैं, जो चिप्स का पैकेट लाते हैं तो उसके अंदर एकदम गैस भरी होती है, तो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। आपने पढ़ा था A+B या C+D बना रहा है। जो 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 अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? उत्पाद, अभिकारक। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो 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 प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आज हमने अभी तक 13 क्वेश्चन किए हैं इसके। ये 13 क्वेश्चन किए अपने, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ साथ आपकी थ्योरी क्लास का रिवीजन भी हो गया। तो चलो आज की क्लास अपन, ये आज की ये MCQ क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और नए चैप्टर के MCQ के साथ। तो धन्यवाद।